बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए जो इंटीग्रल कैलकुलस का जो फर्स्ट चैप्टर क्षेत्रफलन जो चल रहा था, उसका जो सेकंड एक्सरसाइज है फर्स्ट वी के रूप में, उसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है उससे हम शुरुआत करते हैं। वक्र दिया गया है x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस वाई 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y की पावर 4 इक्वल टू a स्क्वायर एक्स वाई। इसमें क्षेत्रफल के रूप में इसकी गणना करनी है। कुछ वक्रे जो हमें कार्तीय रूप में दिए गए होते हैं उनको सुविधा की दृष्टि से हम ध्रुवीय वक्रों के रूप में बदल करके उनका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, क्योंकि वक्र अनुरेखण कई बार कार्तीय वक्रों का आसान होता है। कई बार ध्रुवीय वक्रों को हमें कार्तीय वक्रों में चेंज करना पड़ता है। ध्रुवीय वक्रों का जैसे हम अनुरेखण करते हैं तो वहाँ कहीं न कहीं कुछ क्लिष्टता होती है, तो उससे बचने के लिए सुविधा की दृष्टि से, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको कार्तीय को कार्तीय में नहीं कर सकते या ध्रुवीय को ध्रुवीय में नहीं कर सकते। ये अपनी एक इंटरनल सुविधा होती है कि किसी भी क्वेश्चंस को हम कार्तीय को ध्रुवीय में चेंज करके कर लेते हैं, किसी को ध्रुवीय को हम कार्तीय में चेंज करके कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर कार्तीय को ध्रुवीय में हम चेंज कर रहे हैं, x इक्वल टू आर कोस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा जैसे कि हम पुट करके, और समीकरण 1 के रूप में हम आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस की पावर 4 थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन की पावर 4 थीटा, ये जैसे कि इसका ध्रुवीय रूप बन जाता है। इसका चित्र बनाने के लिए जैसे कि हम इस समीकरण में थीटा को 0 और पाई बाई 2 पुट करते हैं तो दोनों पर ही इसका जो मान है वो आर इक्वल टू 0 होता है। तो इसका रिक्वायर्ड जो एरिया है लूप का वो 1/2 0 से पाई बाई 2 आर स्क्वायर डी थीटा 1/2 0 से पाई बाई 2 साइन ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन की पावर 4 थीटा। इस पूरी समीकरण में हम कॉस की पावर 4 थीटा का ऊपर और नीचे अंश में और हर में कॉस की पावर 4 थीटा का भाग देंगे, तो भाग देने के पश्चात हमें ए स्क्वायर बाई 2 0 से पाई बाई 2 टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन की पावर 4 थीटा डी थीटा। अब जब हम टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी पुट करते हैं तो डी टी इज इक्वल टू 2 टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड टी इक्वल टू जब 0 पुट करते हैं तो टी इसमें इस स्थिति में टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू इंफिनिटी प्राप्त होता है। कब? जब टेन स्क्वायर थीटा का मान थीटा को जब 0 पुट करते हैं तो टी इक्वल टू 0 प्राप्त होता है, और जैसे ही इसकी अपर लिमिट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करते हैं तो टी का मान हमें इंफिनिटी प्राप्त होता है अकॉर्डिंग टू लिमिट। हमारी जो नई जो लिमिट है सीमा है वो 0 से पाई बाई 2 की पश्चात टी के पदों में जो लिमिट है वो 0 से इंफिनिटी प्राप्त होती है। यानी एक तरह से प्रतिस्थापन के द्वारा हम समाकलन यहाँ पर कर रहे हैं। रिक्वायर्ड एरिया ए स्क्वायर बाई 4 0 से इंफिनिटी डी टी अपॉन 1 प्लस 3t प्लस 2t की पावर 4। नीचे हम इसका फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं 1 प्लस टी एंड डॉट कोष्टक में 1 प्लस 2t के रूप में। इसके दो गुणनखंड, इनको हम आंशिक भिन्नों में तोड़ लेते हैं 2 अपॉन 1 प्लस 2t माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। इसका आसानी से लॉग के फॉर्म में इसका समाकलन हो जाता है log 1 प्लस 2t माइनस log ऑफ 1 प्लस टी 0 से इंफिनिटी। log a माइनस log b वाले फॉर्मूले से log a अपॉन b के रूप में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 0 से इंफिनिटी। तत्पश्चात हम t को एक बार इंफिनिटी t को कॉमन लेकर के ब्रैकेट में से, और तत्पश्चात हम इस पर लिमिट ऑपरेट करेंगे। तो ऑपरेट करने के पश्चात इसको सिंप्लीफाई करने से हमें s इक्वल टू का जो रिक्वायर्ड एरिया है स्क्वायर अपॉन 4 log 2 के रूप में इसका क्षेत्रफल प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
वो क्वेश्चन कई बार हम इन क्वेश्चंस में देखते हैं कि जैसे कार्तीय दिया गया होता है और हम उसको कार्तीय में ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो अनुरेखण में कई बार हमें दिक्कत आती है और कई बार उसको हम उसके निर्देशांकों को एक दूसरे में जब चेंज कर लेते हैं तो वही क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही जैसे कहाँ इसको हम टर्न अप करना होता है, किस ओर ले जाना होता है, कौन से निर्देशांकों में किसको चेंज करना है नहीं करना है, ये कुछ 2-5 प्रश्नावली के एक्सरसाइज के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है कि इन क्वेश्चंस को हम इसी रूप में करें या इसको चेंज करके करें। तो फर्स्ट हमारा जो स्टेप है वही जैसे गलत हो जाता है, हम इसको कार्ती में ही हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। कई बार हम कार्ती में इसका वक्र का जैसे अनुरेखण हम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको दिक्कत होती है। तो विशेषकर इन चीज़ों पर हम फोकस करके आगे बढ़े तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आर इज इक्वल टू a1 प्लस कोस थीटा और आर इज इक्वल टू a1 माइनस कोस थीटा के रूप में हमें दिया गया है। हम इसमें देख पा रहे हैं कार्डियोड के रूप में है, तो ये अलग अलग के आमने सामने दो कार्डियोड बनते हैं और दोनों ही कार्डियोड है जो वाई एक्स पर ऊपर और नीचे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से चित्र को हमने कार्डियोड के चित्र को बहुत बार इसको बनाया है, इसमें भी वही अनुरेखित करते, इसमें हमें ध्यान रखना है थीटा को माइनस थीटा से प्रतिस्थापित करेंगे तब वक्र के समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो वक्र आरंभिक रेखा पे सममित है। तत्पश्चात हम इसके थीटा के भिन्न भिन्न मान देकर के आर के भिन्न भिन्न मान 0 दिया, π/4 दिया, थीटा को फिर π/2 दिया, पाई दिया। इस प्रकार से इन बिंदुओं को हम हर क्वेश्चन में हमने इतनी बार इसको अनुरेखित कर लिया कि मैं बार बार इस चीज़ का यहाँ पर न तो जिक्र कर रहा हूँ, ये आपको माइंड सेट के रूप में, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार इसका अनुरेखण किया जा चुका है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें चित्र बनाते समय। वापिस यहाँ दोनों कार्डियोड को कंबाइंड बनाया गया है और हमें जो इसमें एरिया जैसा कि चाहा गया है वो टू एरिया ऑफ ओ बी है। आप जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं ओ बी और जो प्लस एरिया ऑफ ओ सी ए, ये एरिया हमें चाहिए, तो उसे मल्टीप्लाई करके जितना एरिया ये ऊपर है उसी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ओ बी ए जी 1/2 आप देख रहे हैं ओ बी ए के लिए इसकी जो लिमिट है π/2 से पाई तक जा रहा है। ए पर जो लिमिट है π/2 है, बी और ए ओ पर आते आते इसकी जो लिमिट है वो पाई बन जाती है। तो इसके लिए जो बाउंड्री जो हमारे काम आ रही है आर स्क्वायर के रूप में, वो आर इज इक्वल टू फर्स्ट जो कार्डियोड है ये 1 प्लस कोस थीटा के रूप में इसकी बाउंड्री हमारे काम आ रही है। तो हमें ये ध्यान रखना है, चित्र भले ही ये राइट साइड में बन रहा हो लेकिन इसकी बाउंड्री लेफ्ट साइड तक जा रही है, बी की पॉइंट्स तक जा रही है। जब हम कार्डियो बनाते हैं अलग अलग कार्डियो बना करके इनको कंबाइंड करके देखें आप इंडिविजुअली, थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ भी एक मिस्टेक होने की बड़ी गुंजाइश रहती है कि जैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर पुट कर देते हैं तो कई बार इनके आने को रिजल्ट बराबर आ सकते हैं, हो सकता है, बट टेक्निकली कौन सी बाउंड्री कहाँ यूज हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वही कार्डियोड का जो आर का मान है वो हम पुट करके चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, टेक्निकली मिस्टेक्स यहाँ पर नहीं होगी। a² by 2 से पाई एंड देन वी हैव टू एक्सप्रेस द 1 प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर को हम एक्सप्रेस करके और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को भी हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा फॉर 2 को भी पुट करके मान को सूत्र रूप में पुट करके और इसको सिंप्लीफाई करके लास्ट में हम जैसे कि इसमें समाकलन के पश्चात π/2 से पाई लिमिट को पुट करने के पश्चात a² 3π - 8 के रूप में हमें इसको जो है एरिया हम इसका प्राप्त कर पाते हैं।
सेकेंडली हमें एरिया ऑफ ओ सी ए, जिसके अंदर हम 1 माइनस कॉस थीटा वाले जो कार्डियोड है उसकी बाउंड्री यहाँ पर हम यूज कर पा रहे हैं। देखिए तो सी ए तक, जो कि 1 माइनस कॉस थीटा के रूप में लेफ्ट में बन रहा है, उसकी बाउंड्री राइट तक जा रही है, तो इसको हम ओ सी ए जो है इसका रिक्वायर्ड एरिया 0 से पाई बाई 2, ये जो है इस चित्र में हम देख पा रहे हैं 0 से सी ओ सी ए तक, ओ से स्टार्ट हो रही है, सी ए तक आते आते ये पाई बाई 2 पर जा रही है। 0 से पाई बाई 2 इसकी लिमिट्स जो है वो बनेगी, और इसके आर स्क्वायर का मान जैसे कि पुट करके होल स्क्वायर को खोल करके कॉस स्क्वायर थीटा का मान पुट करके और एक्सप्रेस करके लिमिट और वैल्यू पुट अप करके ए स्क्वायर बाई 8 3 पाई माइनस 8 समीकरण 3 और 2 का जो 2 और 3 का प्रयोग समीकरण 1 में करेंगे। दोनों को हमें रिक्वायर्ड एरिया के रूप में, एक नंबर जो है हमारा जो स्टार्टिंग में ये जो समीकरण 1 है जिसके अंदर दोनों को हमने ऐड किया है, टोटल एरिया इसका वेनिस्टे एरिया के रूप में जो एरिया चाहिए था उस एरिया को हम यहाँ पर पुट करेंगे समीकरण 2 3 से 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और पुट करने के पश्चात जोड़ने के पश्चात ये टोटल एरिया जो है ए स्क्वायर पॉइंट 2 3 पाई माइनस 8। कई बार इसी क्वेश्चन को इन दोनों कार्डियोड के रेशियो के रूप में, अनुपात के रूप में भी पूछा जाता है कि ये दो कार्डियोड दिया गया है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात आप ये सिद्ध करके बताइए। तब हम समीकरण 2 में जो एक कार्डियोड का जो एरिया ज्ञात किया है उसके अंदर 3 का भाग दे देते हैं दूसरे कार्डियोड का, तो ये अनुपात हो जाता है। कई बार हमें जैसे इसमें ऐड करने के लिए कहा गया कॉमन एरिया पूछ लिया जाता है, कई बार कॉमन एरिया पूछ लिया जाता है, कई बार टोटल एरिया पूछ लिया जाता है। इसलिए क्वेश्चन को पूछने की जो नेचर है, प्रकृति है, वो भिन्न भिन्न कई प्रकार की हो सकती है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 के रूप में जैसे कि दिया गया वृत्त आर इक्वल टू 2 ए कॉस थीटा कार्डियोड के रूप में दिया गया है 1 प्लस आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। समीकरण 2 दिए गए हैं, वृत्त 1 पर जिसकी त्रिज्या ए है तथा केंद्र आरंभिक रेखा पर है, वृत्त मूल से होकर के गुजरता है, तो आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा और आर इक्वल टू ए कॉस थीटा के रूप में चित्र को आप ढंग से बनाएं। 2 ए 0 पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। प्रश्नानुसार हमें वृत्त के बाहर और कार्डियोड के अंदर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो आप चित्र में देख रहे हैं वृत्त के तो बाहर का और कार्डियोड के अंदर का एरिया ऑफ ओ सी डी डी ओ सी डी डी ओ एफ ई ओ, ये एरिया। अब इस क्षेत्रफल एस कार्डियोड का क्षेत्रफल वृत्त में से पूरे कार्डियोड के क्षेत्रफल में से कहने का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल आप घटा देंगे तो वृत्त का सिंपल सा क्षेत्रफल होता है। जब इस वृत्त की त्रिज्या ए है तो पाई ए स्क्वायर इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा, और कार्डियोड का क्षेत्रफल हम वापस उसी फॉर्मूले से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूले के रूप में 1/2 0 से पाई बाई 2 ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसको वापस ये पूरे पर्सन में पूरा का पूरा कार्डियोड का जो एरिया हमने ज्ञात किया है इसका होल स्क्वायर को हम एक्सप्रेस करेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम खोलेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 के रूप में, और ये 3 पाई स्क्वायर अपॉन 2 के रूप में प्राप्त होता है। अब समीकरण 2 व 3 का प्रयोग एक में करने पर अब इस क्षेत्रफल 3 पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई ए स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल को घटाएंगे पाई ए स्क्वायर बाई 2 के रूप में हमें ये जो एरिया है वो प्राप्त होता है। और इस प्रकार से जो है आज की वीडियो में हमने 3 जो क्वेश्चंस है के बारे में डिस्कस किया। 10वें का बी, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, तीनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इनमें किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
अवश्य पूछें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।